वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उसके में हमने पढ़ना है टॉपिक पीएच। ठीक है, तो ये है चैप्टर सेकंड, द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारी चल रही है। फर्स्ट चैप्टर की मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है अपलोड कर दी। अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो पीएच स्टार्ट करते हैं। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं? एच पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो उनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिव माने तो एवरेज उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, उसको हम मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में। उस कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट्स हम पीएच यूनिट्स बोलते हैं। पीएच देखेंगे, पीएच के हिसाब से हम पता करेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा। फिर हम बताएंगे वो एसिड है, बेस है और अल्कलाइन है तो न्यूट्रल है, वो सभी पीएच के बेस में बताएंगे। द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम। तो जो हमारा पीएच होता है, किसका? सोल्यूशन का पीएच होता है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव लॉगरिदम होता है। लॉग हमने पढ़ा है 10th में मैथ में। ठीक है, लॉगरिदम होता है हाइड्रोजन आयन का। एच पॉजिटिव आयन है, वो मोल पर लीटर जो हाइड्रोजन आयन है उसका लॉग लेना है, नेगेटिव में लेना है लॉग, तो देन हम पीएच फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, पीएच इंडिकेट द एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो पीएच क्या इंडिकेट करता है? एसिडिटी इंडिकेट करता है सोल्यूशन की, और अल्कलाइनिटी इंडिकेट करता है कितना सोल्यूशन अल्कलाइन है और कितना एसिड है। वो कौन बताता है? पीएच बताता है। द मोर हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन द मोर एसिडिक द सोल्यूशन इज। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे सोल्यूशन में, एच पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा सोल्यूशन में पाए जाएंगे, जैसे कि वाटर में मान लीजिए और किसी भी सोल्यूशन में मान लीजिए, जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन क्या होगा? एसिड होगा। कन्वर्जन है द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अगर दूसरी तरफ देखें तो जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोक्सिल आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं? ओ एच नेगेटिव आयन। हाइड्रोक्सिल आयन ओ एच नेगेटिव आयन की जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, अल्कलाइन होगा सोल्यूशन। ठीक है, उतनी ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन होगी एच पॉजिटिव की। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी ओ एच नेगेटिव की, और दूसरे साइड क्या? एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। एक की बढ़ती है दूसरे की कम होती है, ये दोनों आपसी अपोजिट है। वी कैन से दैट एसिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीएच। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एसिडिटी होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पीएच से ही एक्सप्रेस करते हैं। मेजर डिराइव्ड फ्रॉम द मोलरिटी ऑफ द एच आयन और द हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन्स की मोलरिटी से हम डिफाइन करते हैं सोल्यूशन एसिड है, बेस है और अल्कलाइन है। ठीक है, अगर तो हमारी जो पीएच है न्यूट्रल है, जैसे 7 पे न्यूट्रल होती है, ठीक है, उस पर लॉग 10⁻⁷ जो होता है एच पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर तो हमारी पीएच क्या होती है? कम होती है, तो हम क्या होता है? सोल्यूशन एसिडिक। अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। ठीक है, और पीएच ऑफ वाटर पढ़ना है। वाटर की पीएच क्या होती है और वाटर के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ओनली अबाउट 1 in 10 million मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म आयन। एक्चुअली हम बोले तो जो ओनली अबाउट 1, एक ही 10 मिलियन में एक ही मॉलिक्यूल होता है वाटर फॉर्म करता है आयंस। ठीक है, इट मीन्स इन प्योर वाटर, जैसे कि प्योर वाटर में 1 in 10 मिलियन। ठीक है, 1 in 10 मिलियन मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन। आयोनाइज हो जाएंगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आयन में, जैसे कि यहाँ पर प्योर वाटर हैज़ अ न्यूट्रल पीएच। प्योर वाटर के पास क्या होती है? न्यूट्रल पीएच होती है, जैसे कि 7 पीएच होगी, न्यूट्रल पीएच होगी। ठीक है, ना एसिड ना बेस होना, बिकॉज इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। क्योंकि इसके पास क्या है? प्योर वाटर के पास क्या है? इक्वल अमाउंट का एच पॉजिटिव है, ओ एच नेगेटिव है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो बैलेंस बन जाता है। इसमें एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन ये दोनों इक्वल है, इसीलिए एक दूसरे को कट कर देते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं। सिंस 1 in 10 मिलियन मॉलिक्यूल आयोनाइज द मोलरिटी ऑफ एच पॉजिटिव एंड पीएच ऑफ वाटर आर। जैसे कि ये टेबल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताई गई है मोल्स पर लीटर के हिसाब से पीएच कितनी कितनी होती है, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी होती है, ओ एच नेगेटिव की कितनी। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। तो अभी इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, आपको नेक्स्ट पेज में भी टेबल दिया गया है, दैट इज़ 2.5 पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में जो अपने बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे कि ये सभी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या पीएच है। ब्लड की पीएच, स्लाइवा की, गैस्ट्रिक जूस, बाइल की, यूरिन की, वेजाइनल फ्लूइड की, प्योर वाटर की, सीमेन की, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की और पैनक्रियाटिक जूस की। तो सभी ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिखाया गया है, आपने पीएच को जैसे कि है कैसे सॉल्व करना है, कैसे पीएच निकालनी है। यहाँ पर जैसे कि H पॉजिटिव आयन के वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, 0.0001 है इसकी, और ये है 10⁻⁻⁷ जिसकी प्योर वाटर की बोला है। लॉग H पॉजिटिव और -7 कर देंगे हम, ठीक है, और बिकॉज हम लॉग को क्या ले आए, इधर ले आए, तो वो नेगेटिव उधर रह गया, ठीक है। इतना मैथ्स तो आपको आता होगा, आई होप। और नेगेटिव को हम फिर से लॉग की तरफ ले आए और -7, तो पीएच क्या होगी, 7 होगी, ठीक है, वाटर की। इन्होंने एक वाटर की एग्जाम्पल दिया, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁻, मोलैरिटी हैज़ अ pH 7। तो यहाँ पर वाटर की एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी एग्जाम्पल से ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अनदर एग्जाम्पल भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए इस टेबल से, ठीक है। द pH of 7 मीन्स द सोल्यूशन कंटेन 1/10 मिलियन ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन पर लीटर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कितने हैं, मोल कितने मोल हैं पर लीटर में, 1/10 है, ठीक है। न्यूट्रल पीएच क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं एंड बेस क्या होते हैं, फिगर 2.6 में भी बताया गया है। पहले न्यूट्रल, अ सॉल्यूशन विद द पीएच ऑफ 7.1 जिसकी 7.0 जिसकी 7 का पीएच होगी वो न्यूट्रल में आ जाएगा। जिसकी पीएच बिलो द 7 होगी दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। जिसकी पीएच अबव होगी 7 से उसको बेसिक और अल्कलाइन solution बोलेंगे। द लोअर द pH वैल्यू द मोर हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन हैज़ एंड मोर एसिडिक। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतनी ही कम pH होगी, ठीक है। हाइड्रोजन pH कम होगी, हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, pH कम। एज मोर एसिडिक, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये एसिडिक होगा, नहीं ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। ये है यहाँ पे बताया गया, दिस इज सो सिंपल, ये तो आप भी एक रीडिंग में पढ़ सकते हो। तो यस, हमारा ये जो है रह गया है हमारा पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की पीएच के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पीएच ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड आर डिस्क्राइब इन टेबल 2.5। तो यहाँ पर टेबल 2.5 में आपको डिस्क्राइब की गई है पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। स्लाइड डिस्टर्बेंस ऑफ पीएच कैन सीरियसली डिस्टर्ब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बॉडी केयरफुली मेंटेन द पीएच। अगर थोड़ी सी भी पीएच इधर उधर हुई तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन नहीं रहेंगे, तो इससे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करके रखें। फॉर एग्जांपल, ब्लड नॉर्मली एज द पीएच रेंजिंग, जैसे कि ब्लड के पास कितनी पीएच होती है, 7.35 to 7.45 डेविएशन फ्रॉम द रेंज, जैसे भी कोई भी पैरालिसिस हो गई, ठीक है, हो सकती है अगर इसको थोड़ी सी भी डिविएशन आई, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, ज़्यादा पीएच होगी या फिर कम पीएच होगी, तो इससे हमें ट्रिमर, फेंटिंग, पैरालिसिस, इवन डेथ भी हमारी हो सकती है थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस के वजह से। केमिकल सोल्यूशन दैट रेसिस्ट चेंज इन पीएच आर कॉल्ड बफर्स। वो केमिकल सोल्यूशन जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि जो पीएच को मेंटेन करते हैं, रेसिस्ट चेंज इन द पीएच, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते, उसको हम बोलते हैं बफर्स एंड पीएच रेगुलेशंस आर डिस्क्राइब इन टेबल इन डिटेल इन चैप्टर 23। तो अगर हम आगे जाकर 23rd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरे बफर्स एंड पीएच रेगुलेशन देखेंगे कि कैसे ये डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं वहाँ पर। वैसे आपको यहाँ पर एक बार बता दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो। तो सेकंड चैप्टर का ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो सभी पढ़ने हैं। तो या टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय।